हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरस ओटाइटिस मीडिया के बारे में। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था आपका ओटाइटिस मीडिया और उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स में आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीरस ओटाइटिस मीडिया के बारे में। ठीक है, देखो, in this presence of fluid in the middle air without evidence of active infection most commonly found in the children। ठीक है, अब जैसे जो आपका सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल एयर। ठीक है, यानी जो आपका मिडिल एयर होगा वहां पर आपका फ्लूइड का प्रेजेंस तो रहेगा ही रहेगा, पर क्या रहेगा, विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, यानी आपका जो इसमें इन्फेक्शन है वो हो रहा है या नहीं, उसका कोई एविडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, यानी जो आपका फ्लूइड फिल्ड हो रहा है इसमें आपका इन्फेक्शन नहीं रहेगा। एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन, और ये मोस्टली आपका जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें डेवलप होता है। ओके, और उसमें फाउंड भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है आपका यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। बाय द किसी पर्सन में, कोई पेशेंट में आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कल भी बताया था आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है इसकी ओपनिंग हमारे कहाँ होती है, नेजोफेरिंक्स में होगा। ठीक है ना, ओके। आपके फेरिंग्स में कितने पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, तो आपका जो नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स जो एक ट्यूब से डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट हो रही है, मिडिल ईयर में, उसको क्या बोलते हैं, आपका यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो बाय द उसमें क्या हो रहा है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियोथेरेपी के द्वारा डेवलप हो सकता है। ठीक है, एक आपका बैरोट्रोमा। ठीक है, बैरोट्रोमा में क्या होता है, जैसे आपका कोई हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं ना, ठीक है, हम लोग ईयरफोन लगाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो लाउड आपका साउंड सुनते हैं उसके द्वारा भी आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, दूसरा बाय द आप देखते हैं कोई शादी में जाते हैं, मैरिज पार्टी में जाते हैं, ठीक है, जो आपके स्पीकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है उनकी, तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। गन शूट, ठीक है, बाय द आपके कान के सामने कहीं पर को सामने हो रहा है, गन शूट की फायरिंग हो रही है, तो उसके साउंड से भी आपका जो सीरस ओटाइटिस मीडिया हो डेवलप हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये आपका एक्यूट जो ओटाइटिस मीडिया था उसमें भी ये कॉज था। तो ये इसमें जैसे कि आपका क्या क्या आता है, ठीक है, जैसे अपर पार्ट में क्या होता है, लैरेंजाइटिस होता है, ठीक है, साइनसाइटिस होता है, ठीक, ओके, और फेरेंजाइटिस। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके द्वारा आपका जो सीरस ओटाइटिस मीडिया है वो भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट आता आपका कार्सिनोमा इन यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, यानी बाय द आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके द्वारा भी आपका जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, एलर्जी कंडीशन, ठीक है, ये हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में पढ़ा था। तो एलर्जी कंडीशंस होते हैं जैसे एलर्जी राइनाइटिस होता है, ठीक है, जो अदर एलर्जीज होती हैं तो उसके द्वारा भी आपका सीरस ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट आता आपका क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था साइनसेस क्या होते हैं, गैप होते हैं हमारे स्कल्स में, ठीक है ना, जो हमारा स्कल का वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ में हमारी जो वॉइस होती है इसको एक प्रॉपर रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो देखो, बाय द साइनस में इन्फेक्शन हो गया तब भी डेवलप हो सकता है। मैंने बताया साइनस कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है, फ्रंटल साइनस था, ठीक है, स्पिनोइड था, ठीक है, एथमोइड था, ठीक है, एथमोइड साइनस था, और कौन सा था, मैक्सिलरी साइनसेस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, बाय द इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशनरी कंडीशन डेवलप होती है, तो क्या होता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से आपका जो म्यूकस ग्लैंड होती है वहां से म्यूकस सीक्रेट होता है और म्यूकस फिल होने लग जाता है आपका साइनसेस में। ठीक है, जिससे आपका जो हेड है उसका वेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपका नेजल कंजेशन आपको देखने को मिलेगा, नेजल ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लॉकेज हो जाए तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, और बाय द वे क्या है, आपका नेजोफेरिंग साइड से ओपनिंग किसकी हो रही थी, यूस्टेशियन ट्यूब की, वहां पर होगा तो क्या होगा, यूस्टेशियन ट्यूब में ही ब्लॉकेज आएगा। ठीक है ना, तो याद रखना, बाय द किसी को क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन है या साइनसाइटिस है, यानी वही बात बोल रहा है। ठीक है, क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन में क्या होता है, साइनसाइटिस की जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है, आपका जो कॉज है वो क्या है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, बाय द आपका जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन थी उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया, एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रॉपर मेडिकेशन टाइम पर नहीं ली, ठीक है ना, तो अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो क्या डेवलप हो जाएगा, सीरस ओटाइटिस मीडिया आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये थे आपके रिस्क फैक्टर एंड
एंड इटोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो भी कॉजेज हम देख रहे थे, ठीक है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एलर्जीज हो गए, ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब जो ऑब्स्ट्रक्शन था, कार्सिनोमा जो डेवलप हो था, उसके द्वारा क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब, यानी जो आपका यूस्टेशन ट्यूब होगा उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर, जो आपका मिडिल ईयर होगा नेगेटिव प्रेशर बनेगा, ठीक है। प्रमोट्स द ट्रांजिस्टेस ऑफ स्ट्राइल स्ट्रेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर, ठीक है। यानी क्या करता है, जो स्ट्राइल जो आपका स्ट्रेस फ्लूइड होता है, ठीक है, कहाँ से, ब्लड वेसल से ट्यूब कहाँ लेके आता है, आपका मिडिल ईयर में लेके आता है, ठीक है। क्या होता है फिर एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन मिडिल ईयर, ठीक है। जब ये चीज प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, यानी जो आपका स्टाइल जो फ्लूइड था वो हमारा ब्लड वेसल से निकलेगा और कहाँ आ जाएगा, मिडिल ईयर में आ जाएगा, तो क्या होगा, फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होगा कहाँ बढ़ जाएगा, मिडिल ईयर में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका, जब चीज ये आपका डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, जो पर्सन होता है या पेशेंट होगा उसमें आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीरियस ओटाइटिस मीडिया के बारे में, ठीक है ना। अब देखो जो फर्स्ट आपका जो सिम्टम हो क्या आता है, आपका हेयरिंग लॉस, ठीक है ना, आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है, ये ब्लॉकेज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, प्रेशर आपका मेंटेन नहीं रहेगा ईयर का, तो सी बात है आपका हेयरिंग लॉस के चांसेस होंगे। वैसे तो आपका जो हेयरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी पहले, ठीक है। अब क्रोनिक स्टेज में था आपका, जब उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे तो हेयरिंग लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द अफेक्टेड ईयर, यानी आपको जो अफेक्टेड एयर है, यानी आज जैसे मान लो किसका राइट होता है किसका लेफ्ट है, तो उसमें बाय द आपका इन्फेक्शन हो रहा है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया डेवलप हुआ है, तो उसमें आपका उसको फुलनेस की सेंसेशन फील होगी, ठीक। नेक्स्ट आपका कंजस्टिव सेंसेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइज विद सॉलोइंग एंड जॉ मूवमेंट, ठीक है। जब भी क्या करेंगे, कोई हम लोग फूड एंटर करते हैं, ठीक है, उसको सॉलो करते हैं, तो उसमें कैसा साउंड सुनाई देगा आपको, कैसा साउंड फील होगा, पॉपिंग एंड क्रैकिंग, आपका जो साउंड होगा फील होगा, ठीक है। तब जब हम सॉलो कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जॉ का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप स्पीकिंग करेंगे, ठीक है, आप मास्टिकेशन करेंगे तब, ठीक। नेक्स्ट आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल अपीयर डल, ठीक है, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा उसका कलर कैसा रहेगा, डल आपका ये शो होगा, ठीक है, जब आपका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एयर बबल्स इन द मिडिल एयर, ठीक है, आपका जो मिडिल एयर होगा वहां पर क्या फॉर्म होने लग जाएंगे, एयर बबल से फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है ना। फ्लूइड तो है ही है, फ्लूइड में क्या होंगे, एयर बबल बनने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेयरिंग एंड इको वाइल स्पीकिंग, ठीक है, मान लो क्या होता है, मैं स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो आप पर क्या होगा था, लेट में जो मेरे वॉइस है, जो मेरे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके जो एयर होगी टाइम पर पहुंचेंगे, लेकिन आपकी जो ब्रेन होती है उसमें लेट पहुंचेंगे, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूं लेकिन जो आपके पास जो मैसेज पहुंचेगा क्या होगा, डिले पहुंचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विदाउट एनी रेडनेस ऑन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। जब भी क्या करेंगे, ऑटोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या दिखाई देगा, बल्जिंग दिखाई देगी, ठीक है। पर उसमें क्या होगा, विदाउट एनी रेडनेस, यानी इसमें रेडनेस नहीं होगी लेकिन बल्जिंग आपका दिखाई देगा। जब कब दिखाई देगा, जब हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे पेशेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, ठीक है, यानी आपका जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कौन कौन से किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये तो आपका हर डिजीज में किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई हमारा पेशेंट होता है, फिजिशियन मिलता है, जब वो चेकअप कराता है, तो फर्स्ट से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइन टेस्ट कर सकते हैं और वेबर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हियरिंग टेस्ट होता है एक ही हमारा, ठीक है, जो आपका राइन टेस्ट होता है और जो वेबर टेस्ट होता है ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, ट्यूनिक फॉक टेस्ट, ट्यूनिक फॉक, ठीक है ना, मैंने बताया था एक ट्यूनिक फॉक है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का इसका शेप रहता है, ठीक है। ट्यूनिक फॉक से हम क्या करते हैं, आपका हेयरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, राइन टेस्ट कर सकते हैं, वेबर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बोन कंडक्शन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से आपका ऑटोस्कोपी हम पेशेंट में परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑडियोग्राम भी हम पेशेंट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में।
देखो जो फर्स्ट है आपका inflation of the eustachian tube several times per day using Valsalva manure may be the only treatment required, ठीक है। यानी देखो जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, और प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं हो पा रहा है एयर का, ठीक है। हम क्या करते हैं, फोर्सफुली हम क्या करेंगे, पहले तो नोज क्लोज करेंगे, अपना माउथ भी क्लोज करेंगे, फिर क्या करेंगे, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है, एयर को बाहर छोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसमें जो प्रेशर हमारा पड़ता है मिडिल एयर में, तो क्या होगा, था रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपका नेजल फेरेंजियल डिकंजेशन थेरेपी में भी हेल्पफुल। और जो ऐसे पेशेंट होते हैं सीरियस जो ओटाइटिस मीडिया वाले, इसमें जो नेजल नेजोफेरेंजियल जो डिकंजेशन जो थेरेपी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स देन मैनेजेटोमी एंड एस्पिरेशन ऑफ मिडिल ईयर फ्लूइड में भी नीडेड, ठीक है। पेशेंट जब भी अगर बाय आपका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो फेल हो गया, ठीक है ना, उससे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो एक सर्जिकल आपका प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसको बोलते हैं आपका मैनेजेटोमी, ठीक है। पेशेंट जो मैनेजेटोमी होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका एक इंसिजन बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसमें आपका देन एस्पिरेशन ऑफ मिडिल ईयर फ्लूइड में भी नीडेड। उसके बाद जो आपका मिडिल ईयर में जो फ्लूइड फिल्ड हुआ है, ठीक है, उसको हम एस्पायर करते हैं, वहां से पास आउट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिड्यूस एडिमा, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट को कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो एडिमा हमारा बन रहा है उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज। फर्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ठीक है, बाय द जो पेशेंट है उसको एलर्जी के द्वारा आपका सीरियस ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को एंटी हिस्टामिन ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना। और बाय द पेशेंट को जो आपका सीरियस ओटाइटिस मीडिया है वो एलर्जी के द्वारा डेवलप हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हिस्टामिन ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका एडिनोइडेक्टमी फॉर हाइपरट्रॉफिड एडिनोइड, ठीक है। बाय द वे क्या होता है, जो एडिनोइड्स होता है इसका लार्जमेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एडिनोइडेक्टमी करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे एडिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाय द वे इसमें क्या होता है, देखो इन लार्ज एडिनोइड ब्लॉक्स यूस्टेशियन ट्यूब एंड एयर पासेस, ठीक है। बाय द जो एडिनोइड्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनका लार्जमेंट हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो हमारा यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ठीक है ना, उसको ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसके अलावा जो एयर पासेज होगा, ठीक है, उसको भी ब्लॉक कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा हो गया, तो क्या रहेगा, जो हमारा एयर में मिडिल एयर में जो प्रेशर होता है वो कोई मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, फिर फर्दर हमारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाय द जब ये चीज़ हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है एडिनोइड्स का, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसके अलावा बाय द हमारा जो पेशेंट है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है, ठीक है, और जो ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको भी करना है, ट्रीट करना है और रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप हो सकते हैं। फर्स्ट आपका हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिल सकता है, स्पीच इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, एंड इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू इनर एयर एंड एडिनोइड ग्लैंड्स, ठीक है। और जो आपका इन्फेक्शन है फिर फर्दर कहाँ स्प्रेड होगा, इनर ईयर में, ठीक है। और उसके अलावा एडिनोइड जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या होगा, ट्रांसफर आपका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लास्टली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म वालसल्वा मैन्योर सेवरल टाइम्स डेली टू मेंटेन यूस्टेशियन ट्यूब पेटेंसी, ठीक है। जो नर्स होगी वो क्या करेगी, जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्ट करेगी, टीच करेगी कि जो उसका यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसको उसके पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए उसको पर डे, ठीक है, और पर डे सेवरल टाइम क्या करेगा, वालसल्वा जो मैन्योर जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है, करना है उसको बार बार। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू गेट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो सोचते हैं कि थोड़ी बार ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है कि जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट टाइम पर ले ले, नहीं तो उसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो आपको देखने के मिलेंगे। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन, देयर करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोज, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को बताना है कि उसको प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन लेना है, उसकी जो प्रॉपर डोज है जितना फिजिशियन ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, उतना ही लेना है, ठीक है। इसको गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपका टीच पेशेंट और पेरेंट्स टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट
एट द अर्लीस्ट साइन ऑफ एन ईयर एक, ठीक है। इसके अलावा बाय द जो हमारे पेशेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको बताना है कि जैसे आपको कोई एयर पेन हो रहा है, एयर एक हो रहा है, तो उस टाइम पर इसको आपका टाइम पर ट्रीटमेंट लेना है। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।